विवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् निष्क्रियतालस्य ग्रस्तं रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतं भक्तिज्ञानकर्मविज्ञानै भवतु सात्विको द्योतमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् 'वह्निवायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं सलिलनिधितलं गगनमण्डलं करतलफलमिव कुर्वाणं दिक्षु विकीर्णम् अनुचकुलमिदं दिक्षु विकीर्णम् अनुचकुलमिदं घटयतु चैककुटुम्बमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् 11 सितंबर 1893 शिकागो धर्म सभा को आखिर कौन भूल सकता है। ये वही दिन है जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में पहली बार स्वामी जी ने वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा समझाई थी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से प्रतिवर्ष 11 सितंबर को शिकागो में सर्वधर्म सभा में स्वामी जी के द्वारा दिए गए अविस्मरणीय भाषण की स्मृति में विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। मैं आप सभी को विश्व बंधुत्व दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शरणू दादा 3 ओंकार और प्रार्थना के। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सभा में पहले ही दिन स्वामी जी ने अपने 7 मिनट के छोटे से व्याख्यान से दुनिया को जीत लिया। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर उन्होंने अपना उद्बोधन प्रारंभ किया। उनके प्रसिद्ध एवं प्रथम उद्बोधन का यह प्रथम वाक्य जिससे वहां के श्रोताओं के हृदय में मानो एक विद्युत तरंग को ही प्रवाहित कर दिया। तो चलिए विश्व बंधुत्व दिवस के इस अवसर पर विश्व धर्म के सीख की जय जयकार करते हैं। विश्व धर्म की जय हो गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं वैद्यराज दादा को आमंत्रित करती हूँ। विश्व धर्म की जय हो एक हमारा नारा, ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की जय हो एक हमारा नारा, ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। नित्य निरंतर संस्कारों से सीखे सभी नियम अनुशासन, सीखे सभी नियम अनुशासन। समाज प्रति हो अक्षय निष्ठा, करे समर्पित तन मन धन हो
धर्म भूमि का कण कण तृण तृण है प्राणों से प्यारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की जय हो, एक हमारा नारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। जाति पाति और रूढ़ि विषमता, ऊंच नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर, संगठना की शंख ध्वनि हो, बंधु बंधु का भाव जगाकर। नव जागृति का सूर्य उदय हो, है संकल्प हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की जय हो, एक हमारा नारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। अपने शील तेज पौरुष से करे संगठित हिंदू सारा, करे संगठित हिंदू सारा। धरती से लेकर अंबर तक गूंज उठे जयकार हमारा। प्रतिपल चिंतन ध्येय देव का, जीवन काज हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की जय हो, एक हमारा नारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है, उच्चादर्श हमारा। कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित विवेकानंद शिला स्मारक का यह 50वां यानी स्वर्ण जयंती वर्ष है। ये वर्ष पूरे देश में एक भारत विजयी भारत के उपक्रम के साथ मनाया जा रहा है। आइए विश्व बंधुत्व दिवस के इस अवसर पर एक भारत विजयी भारत पर आधारित वृत्त चित्र देखें। कुछ जीवनी इतनी खास होती हैं जो समय की सरकती रेत पर नहीं, मजबूत और अडिग चट्टानों पर लिखी जाती हैं। अज्ञात सन्यासी से जगत गुरु विवेकानंद तक का सफर जिस शिला से शुरू हुआ, चारों ओर सागर की लहरों से घिरी जिस चट्टान पर माता कन्याकुमारी की तरह साधना के पश्चात उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन मिला, अतः उनकी जन्म शताब्दी में विवेकानंद शिला स्मारक समिति ने वहां स्मारक बनाने का संकल्प एकनाथ जी के नेतृत्व में किया। ध्येय पक्का होने के बाद एकनाथ जी के सामने तो कठिनाइयों और कसौटियों का समुद्र लहरा रहा था। अनेक अवरोध, विरोध, संशय और संघर्ष से जूझना था। अंततः उस समय दिल्ली में उपस्थित 323 सांसदों की अनुमति हस्ताक्षर के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को स्मारक के विषय में अनुकूल किया और असंभव को संभव कर दिखाया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उनके सामने कसौटी थी समुद्र स्थित उस चट्टान पर भव्य स्मारक खड़ा करने की और साथ ही निर्माण के लिए आवश्यक विशाल धनराशि जमा करने की, जिसका आह्वान किया श्री एकनाथ जी ने। स्वामी विवेकानंद के संदेश और शिला स्मारक के प्रस्तावित चित्र से सज्जित 1 रुपए के सुंदर फोल्डर के माध्यम से पूरे भारत को इस दिव्य कार्य में जोड़कर 30 लाख से अधिक भारतीयों के दान से 85 लाख रुपए की धनराशि जमा हुई और निर्माण कार्य को वेग मिला। समुद्र की लहरों की सलामी लेता स्वामी विवेकानंद स्मारक इसीलिए पूरे देश की शान और अभिमान है। इस निर्माण में एक विशाल जन समुदाय का स्वप्न साकार हुआ और ये 2 सितंबर 1970 को अपने संपूर्ण स्वरूप में देश और विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
विवेकानंद शिला स्मारक भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का संगम स्थान बन गया है। किंतु केवल ईंट या पत्थरों से स्वामी विवेकानंद की स्मृति को जीवित रखना, यहां तक विवेकानंद शिला स्मारक सीमित होने वाला नहीं था। तो एक भारत विजयी भारत यानी आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त भारत के स्वामी जी के स्वप्न को भी चरितार्थ करना महत्वपूर्ण था। और इसीलिए 1972 में एकनाथ जी द्वारा स्थापित विवेकानंद केंद्र एक ऐसा आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है जो जन सेवा के कार्यों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को जनमानस में जीवित रखने के लिए सेवारत है। भारत फिर से उठेगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उठेगा और विश्व का कल्याण करेगा। धर्म इस राष्ट्र का प्राण है। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, ये तो त्याग और सेवा से समाज के लिए कार्यरत होने में है। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे दर्शन और तत्व ज्ञान की फलश्रुति है विवेकानंद शिला स्मारक एवं विवेकानंद केंद्र। एक भारत विजयी भारत। आज के कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र प्रांत के प्रमुख माननीय अभय जी बापट, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वे हमें आज के कार्यक्रम की परिचयात्मक जानकारी दें। नमस्कार। 11 सितंबर के विश्व बंधुत्व दिन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज वैश्विक महामारी के बीच हम ये उत्सव कर रहे हैं। वैश्विक महामारी ने हमारे प्रत्यक्ष मिलने पे बहुत पाबंदियां लगाई हैं। हमारा पूरा जीवन ही अलग थलग हो गया है। नहीं तो यह कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र के लिए बहुत जोशपूर्ण मनाया जाता है। सभी शाखाओं में इस कार्यक्रम की तैयारियां बहुत पहले से शुरू होती है और लगभग सभी कार्यकर्ता उत्साह से इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति को हम आने का प्रयास करते हैं। 11 सितंबर यह दिन ही ऐसा है कि जिस दिन को स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले दिए भाषण की स्मृतियां हम मनाते हैं। कोई भाषण की 125 साल के बाद भी स्मृतियां मनाना जाना, यही स्वामी विवेकानंद के उस भाषण का महत्व हम सभी को दिखाती है। 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में सर्वधर्म परिषद में सभी विश्व के सामने एक विचार रखा था, जिस विचार का बीजारोपण उन्होंने 125 साल पहले किया था। आज भी 125 साल से ज़्यादा दिन होने के पश्चात भी उस जो वक्तव्य था वो बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा और रिलेवेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है। उसकी प्रासंगिकता हर साल बढ़ती जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, इसके बारे में हमें चिंतन करना जरूरी है। 11 सितंबर को ये विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने संबोधन करते हुए ही पहले ही सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई थी। इसके पहले सब लोग मानते थे कि धर्म में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक रास्ता ऐसा बताया है कि जो सर्वधर्म को साथ में लेके जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की आध्यात्मिकता का, जिसमें सभी को सम्मिलित करते हुए, सभी को साथ में लेके जाते हुए और सभी को अपना अपना रास्ता चुनने की एक स्वतंत्रता जो दी है, उस रास्ते को दोहराया था। सभी लोग एक ही रास्ते से नहीं जा सकते हैं, ये दोहराया था। मेरा ही रास्ता सही, मेरी ही घड़ी सही, ये जो विचार प्रणाली थी उसको भी उन्होंने ठेस पहुंचाई थी। इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने और एक बड़ा, जो आप उस समय चल रही थी बात कि शास्त्र, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ऐसा लग रहा था।
क्योंकि उस समय जो साइंस में से अलग अलग खोज आ रहे थे, उससे स्पिरिचुअलिटी में जो वहाँ बेसिक बताए थी वो नहीं हो रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हिंदू धर्म के उस जो भाषण था 19 नवंबर को जो दिया हुआ, उस भाषण में उन्होंने यह बात साफ कर दी कि जो अभी नई नई खोज हो रही है प्रतिभाओं की, वो तो केवल एको है, जो वेदांतिक प्रिंसिपल बताए गए उसके एकोज है। इस दृष्टि से उन्होंने भाषण दिया जिससे पूरे विश्व का धर्म के प्रति देखने का नजरिया ही बदल गया। उस नजरिया बदलने के साथ साथ लोगों को विश्वास होने लगा कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे के सामने नहीं है, तो एक दूसरे को हाथ पकड़ के मानवता का कल्याण कर सकते हैं। यह एक नया विचार स्वामी विवेकानंद जी ने उस भाषण से या शिकागो धर्म परिषद में दिया, और जिसका असर ऐसा हुआ कि पूरे विश्व में शास्त्रीय जगत में एक खलबली मच गई और उसको देखने का एक नजरिया बदल गया। और स्वामी जी ने कहा कि जो धर्म शास्त्रीय आधार पर खड़ा नहीं है वो धर्म मरने से भी अच्छा है। इतना प्रकट चिंतन स्वामी विवेकानंद ने किया था, जिससे पूरे विश्व में एक अलग नजरिया पैदा हुआ। लेकिन आपको ये देख के भी जानकारी मिल के हैरानी रहेगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया था उस रास्ते पे नहीं चलने की कितनी बड़ी भूल पश्चिमात्य लोगों ने की। जब आपने देखा होगा कुछ साल पहले 9/11 को ही अमेरिका के ट्विन टावर पे जो हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका में एक किताब आई थी जिस किताब का टाइटल था द गिफ्ट अनओपन, जिसमें उस लेखिका ने बताया था कि 125 साल पहले पूर्व से हमारे पास एक गिफ्ट आई थी, लेकिन हम इतने कम नसीबी है कि हमने वो गिफ्ट को देखा ही नहीं। अगर उस समय हमने वो जो पूर्व से जो गिफ्ट आई थी, जो स्वामी विवेकानंद ने संदेश लाया था विश्व बंधुत्व का, वो अगर हम अपनाते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी। इसके लिए आज भी 125 साल के बाद भी स्वामी जी ने जो बताया वो एकदम रिलेवेंट है, और यही बात हम वापस दोहराने वाले हैं। इस साल हमारे लिए खुशी और दुगनी हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 सितंबर को ही हमारा जो प्रेरणा स्रोत है, अक्षय प्रेरणा स्रोत, जो माननीय एकनाथ जी ने कन्याकुमारी में बनाया है, उसे 50 साल हो गए हैं। इस 50 साल की उपलब्धि में विवेकानंद केंद्र ने जो शिला स्मारक की कहानी है, वो कहानी लेके पूरे समाज में जाके अलग अलग लोगों से मिलके उनको उस कहानी का परिचय करवा देना, ये हमारा एक कर्तव्य समझा था। हम केवल शिला स्मारक कैसे बनाया इसकी कहानी लेके नहीं गए हैं, तो हम उसके माध्यम से कितने विपरीत स्थितियों में ये स्मारक बना, इसकी कहानी। आजकल हम देखते हैं युवा छोटी मोटी दिक्कतें आती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर जो क्षमता है, शक्ति है, उसको पहचान के ये एक बड़ा सा काम कर सकते हैं क्या? ये विवेकानंद शिला स्मारक की कहानी यही संदेश हमें देती है। कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी अड़चने पैदा हो, उससे से हम रास्ता निकाल सकते हैं और कुछ भव्य और दिव्य बना सकते हैं। ये कहानी लेके हम भारत के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों को मिले हैं। इस महामारी के वजह से कुछ समय इसके लिए अंतराल आया है, लेकिन मुझे आशा है कि जैसे ही महामारी खत्म होगी, हमारे सब कार्यकर्ता वापस उसमें जुट जाएंगे और इस कहानी के माध्यम से स्वामी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, और सभी लोग साथ मिलके, क्योंकि इस पूरा हम उपक्रम का नाम ही हमने रखा है एक भारत विजय भारत। जब जब भारत एक साथ एक खड़ा होता है, एक दिल से खड़ा होता है, तब तब उसे विजय प्राप्त होती है। तो आज फिर ऐसा एक मौका आया है कि पूरे भारत ने एक साथ एक दिल से खड़ा रहना जरूरी है, और हमको सबको एक विजय प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। वो विजय किस पे है वो अभी चर्चा का विषय नहीं है, अब सब लोग जानते हैं कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो महामारी का संकट जिन्होंने हमें लाया है, वो जो हमारे सीमाओं पे डट के खड़े हो रहे हैं, उनको
सबके साथ हमको उनसे विजय प्राप्त करना है। इसके लिए हम एक भारत विजय भारत इसको वापस दोहराएंगे और इस साल जो 50 साल की उपलब्धियां है वो उपलब्धियां पूरे समाज को अवगत कराएंगे और विवेकानंद केंद्र का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए कटिबद्ध होंगे। आज के इस विषय को लेके स्वामी विवेकानंद का कितना रिलेवेंस है आज की तारीख में, ये बताने के लिए हमारे सौभाग्य से स्वामी विवेकानंद ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पे चलने वाले एक बहुत ही मान्यवर हमारे सामने आने वाले हैं और जो हमें बताने वाले हैं। चक्रवर्ती सुलीबेली जी, जिनका जीवन ही स्वामी विवेकानंद के विचारों को पूरे युवाओं तक पहुंचाने में जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक में बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई है, जिस मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने हजारों युवकों को प्रेरित किया है। जो स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे, स्वामी जी जो चाहते जहाँ नया भारत का गठन कैसा हो उसके बारे में स्वामी जी ने बताया था। उस रास्ते पे चलने वाले स्वामी जी का सपना पूरा करने वाले ही हमारे आज के प्रमुख वक्ता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें आपके विचारों से प्रभावित करे, प्रकाशित करे और स्वामी विवेकानंद आज भी कितने रिलेवेंट है इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आज हमारे बीच मार्गदर्शक के रूप में माननीय चक्रवर्ती सुलीबेले जी उपस्थित है। मैं अक्षय दादा से निवेदन करती हूँ कि वे हमें माननीय चक्रवर्ती सुलीबेले जी का परिचय दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है आदरणीय चक्रवर्ती सुलीबेले जी। आपने इंजीनियरिंग में पदवी प्राप्त की है। आप युवा ब्रिगेड, सहोदरी निवेदिता इन प्रतिष्ठानों के संस्थापक एवं मार्गदर्शक रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में आप राजीव दीक्षित जी के आज़ादी बचाओ आंदोलन में जुड़े हुए थे। आपने विजय कर्नाटक, होस दिगंत, संयुक्त कर्नाटक आदि दैनिकों में और कर्मवीर, विवेक संपदा आदि नियतकालिकों में स्तंभ लेखन किया है। वर्तमान में विजयवाणी दैनिक में विश्वगुरु यह स्तंभ लेखन कर रहे हैं। भगिनी निवेदिता, सरदार पटेल, स्वातंत्र्यवीर सावरजी का जीवन चरित्र, गदर चळवळ, कारगिल युद्ध, इस तरह के 12 पुस्तकों का लेखन किया है। आपने अनेक टीवी कार्यक्रमों में निवेदन किया है। ग्राम विकास, शिक्षण, महिला विकास, नदियां एवं तीर्थ क्षेत्रों का स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, ऐसे कार्यों में आप कार्यरत रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व पट पर जहां भारत को गौरवान्वित किया, वही उन्होंने भारतीय जनमानस को झंझोड़ कर जगाया। मेरे बहादुर युवाओं, इस नारे के साथ उन्होंने अपने ओजस्वी वचनों से देश के युवाओं को संबोधित किया। ऐसी ही ऊर्जावान वाणी प्रस्तुत करने आ रही है ऐश्वर्या ताई। हमें चाहिए प्रज्ञावान, वीर और तेजस्वी युवक जो मृत्यु से आलिंगन करने का और समुद्र को लांग जाने का साहस रखते हो। हमें ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों। केवल इसी कार्य के लक्ष्य हेतु अपनी पूरी शक्ति लगाओ। अपने चतुर्दिक लोगों का हृदय परिवर्तन करो एवं उन्हें हमारे चारित्र निर्माण के कार्य में लगाओ। अधिक लोगों को शिक्षित करो। स्थान स्थान पर निर्माण केंद्र स्थापित करो। परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा से संपन्न और पावित्र की भावना से उद्दीप्त, दरिद्र एवं उपेक्षितों के प्रति हार्दिक सहानुभूति लेकर सिंह के पौरुष से युक्त सहस्त्रों नर नारी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करते हुए मुक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, सहयोग का और एवं समता का संदेश देंगे। स्वामी विवेकानंद। मैं माननीय सुलीबेले जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र के मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज विश्व भ्रातृत्व दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने चिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए जो व्याख्यान दिया था, उसको 127 ईयर्स हुआ है। मैं हिंदी में जो व्याख्यान देने जा रहा हूं, अगर मेरे भाषाओं में कुछ आपको कमियां नज़र में आई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि दक्षिण वालों का हिंदी ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत इसमें जो कमियां होती है उसको आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन भावनाओं में कोई कमी नहीं होगी, इसका मैं वादा आपसे करता हूं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए,
चिकागो में उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बात किया तो सिस्टर निवेदिता उसके बारे में कहती है, जब तक स्वामी जी बात करने वाले थे, स्वामी जी के बात करने से पहले हिंदुत्व तो था, लेकिन स्वामी जी के बात के बाद, स्वामी जी के व्याख्यान के बाद हिंदुत्व का पुनरुज्जीवन हुआ। तो स्वामी जी के जो अंदर जो विश्व भ्रातृत्व था, उसके लिए जो मंच बना था वहां, वो स्वामी जी के लिए ही बना था, ऐसे स्वामी जी के बातों से भी हमको पता चलता है और बाद में जो हुआ उसको देखने से भी पता चलता है। विश्व भ्रातृत्व ये क्या होता है? भ्रातृत्व ये प्रेम से जनरेटेड होता है। ग्रीक इतिहासों में, ग्रीक के साहित्यों में 4 तरह के प्रेम के बारे में बताया जाता है। इनफैक्ट भारत के भक्ति साहित्य में भी इसका उल्लेख है, लेकिन मैं ग्रीक साहित्य में जो 4 बताया जाता है, 4 तरह के प्रेम के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले तो वो कहते हैं रोमांस एक तरह का प्रेम होता है जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो प्यार होता है उसको हम रोमांस कह सकते हैं। दूसरे तरह का प्रेम जो है उसको अफेक्शन कहा जाता है, आप उसको वात्सल्य भी मान के चल सकते हैं। एक फैमिली में जो होता है वो अफेक्शन ही होता है। माँ जब बेटे से कुछ कहती है तो वो वात्सल्य के भाव से ही कहती है, और बेटा जब अपने माता पिता से प्यार करता है तो वहां भी वात्सल्य भाव भी होता है। तो घर में जो भाई बहन के बीच में, बहन और बहनों के बीच में जो प्यार होता है वो वात्सल्य के भाव ही है। और तीसरा जो है वो फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप में अब देखिए, वात्सल्य भाव में हमको एक फैमिली होने की जरूरत है। फैमिली के बाहर वात्सल्य बहुत बहुत कम बार होता है। और फ्रेंडशिप में आप जो दोस्त है वो एक ही घर में रहने की जरूरत नहीं है, एक ही फैमिली की हो ऐसे भी जरूरत नहीं है। फ्रेंडशिप ऐसे हो सकता है उसको कोई बॉर्डर भी नहीं है, वो घर से बाहर होता है, वो बहुत बार अपने जात का नहीं होता है, वो देश से भी बाहर हो सकता है, उनके बीच में भी फ्रेंडशिप हो सकता है। और चौथा जिसके बारे में ग्रीक साहित्य कहता है बहुत श्रेष्ठ तरह का प्रेम है, वो डिविनिटी है, भक्ति है। जिसके मन में भक्ति भरा है, भक्ति तो प्रेम से भरा हुआ हृदय जो है वही भक्ति का हृदय होता है। और जिसके मन में ऐसे प्रेम है वो तो दुनिया के सब लोगों से एक ही तरह से प्यार कर सकता है। तो विश्व भ्रातृत्व ऐसे प्रेम के तरफ जब चलते हैं तभी मिल सकता है। तो अब ऐसे ही सोचिए, जो पहले वाला प्रेम था जिसको हमने रोमांस कहा या ग्रीक साहित्य में उसको कहा गया, उसमें तो बहुत स्वार्थ है। वो तो कोई ऑपोजिट सेक्स के सिर्फ उतना ही वो देख सकता है। और दूसरा जो है वो अफेक्शन है, वो वात्सल्य भाव है, वो पहले से भी थोड़ा अच्छा है। और तीसरा जो है वो फ्रेंडशिप है, वो बहुत अच्छा है। और चौथा डिविनिटी है, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। स्वामी जी के मन के अंदर जो था वो 100% डिविनिटी ही था। इसीलिए स्वामी जी कह सकते थे, मैं दुनिया के सब लोगों को आज ऐसे ही प्यार कर सकता हूं। जब स्वामी जी चिकागो जाने वाले थे तो शायद मुंबई में स्वामी जी स्वामी तुरानंद जी से, अपने सोदर सन्यासी से मिले। तो जब तुरानंद जी से वो मिले तो वार्तालाप हुआ, तो स्वामी जी कहते हैं, हरि भाई, मैं आप लोगों का जो धर्म है, आप लोगों का जो भगवान है, उसको कुछ नहीं जानता हूं मैं। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ योर रिलीजन और योर गॉड, लेकिन मेरा हृदय इतना विस्तार हुआ है, मैं आज फील कर सकता हूं सब लोगों को, सब भावनाओं को मैं आज फील कर सकता हूं, मैं उसको समझ सकता हूं। इतना मेरा हृदय विशाल हुआ है, सिर्फ इतना मैं जान सकता हूं। तो स्वामी जी चिकागो जाने से पहले ही उनके मन में जो व्यापक चिंतन उठ रहे थे, वो चिंतन का सुनामी जो आ रहा था, तो वो तो ऐसे ही दिख रहा था कि स्वामी जी विश्व भ्रातृत्व के वो मंच में अपने विचार ऐसे ही वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन स्वामी जी के मन में ऐसे बदलाव कहां से आया? तो स्वामी जी के लाइफ अगर हम देखें तो वहां 2 टर्निंग पॉइंट्स हमें दिखता है। पहला तो स्वामी जी जब रामकृष्ण परमहंस जी से, जैसे गुरुदेव से मिले, वो उनके लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट है। स्वामी जी के एक भाई थे, महेंद्रनाथ दत्ता।
वो तो कम्युनिस्ट लेखक हुए, कम्युनिस्ट लीडर हुए बाद में। वो कहते थे अगर स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस नहीं मिलते तो वो भी मेरे ही जैसे एक कम्युनिस्ट लीडर बन जाते। स्वामी जी के अंदर जो वैचारिकता थी वो तो उनको लेफ्ट के तरफ खींच रहा था, लेकिन गुरुदेव जब मिले तो स्वामी जी के जो चिंतन प्रवाह था वो पूरा बदल गया। पहले तो स्वामी जी के घर में, नरेंद्र नाथ के घर में धर्म भीरु व्यक्तित्व तो था, पूजा करते थे, वहां रामायण आदि का पाठ होता था। माँ तो बहुत बार भगवान के कथा तो सुनाती थी, स्वामी जी भी बहुत बार ध्यान करने बैठ जाते। एक बार तो जो छोटा नरेंद्र था वो तो कहीं जाकर बैठ गया और बहुत देर के बाद वो घर में आके माँ से कहता है मैंने बहुत देर तो मैं बैठा लेकिन भगवान तो मुझे दिखाई नहीं। इतना तो स्वामी जी के अंदर भगवान को देखने की जो इच्छा थी, सहजतया वो धार्मिक भावना ही थी। लेकिन जब वो कॉलेज जाने लगे, विज्ञान से उनका टकराव होने लगा, तब उनको जाके लगा सब लोग भगवान के बारे में बोलते तो है लेकिन भगवान को देखने वाला तो कोई नहीं है। नरेंद्र नाथ जो युवा अवस्था में था तो वो तो सबसे जाके मिलता था और पूछता था आपने भगवान को देखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा हाँ मैंने देखा है, ऐसे किसी ने नहीं कहा। सब लोग उत्तर एक ना एक उत्तर देके बचने का ही प्रयास करते थे। तब जाके स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। गुरुदेव ने पहले बार में जब स्वामी जी ने पूछा उनको, नरेंद्र नाथ दत्त जो युवावस्था में था, उन्होंने पूछा आपने भगवान को देखा है? गुरुदेव ने कहा एक ऐसा प्रश्न है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं वैसे ही मैं गर्भगुड़ी में स्थित काली का दर्शन कर पाता हूं। इसको सुन के नरेंद्र नाथ दत्त ताज्जुब हुए, आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने पूछा जो काली को आप देख सकते हो क्या आप मुझे भी दिखा सकते हो? तब रामकृष्ण गुरुदेव ने कहा तुम तो ऐसे गर्भगुड़ी में स्थित काली को देखने के लिए, सिर्फ उसी को देखने के लिए नहीं, तुम तो सबके हृदय में जो भगवान बैठा है उसको देखने के लिए तुम आए हो और ये होगा मैं तुमको दिखाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने उस दिन जो नरेंद्र नाथ को बताया वो तो नरेंद्र नाथ के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बाद में और एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आया। गुरुदेव के देह त्याग के बाद नरेंद्र नाथ दत्त और अपने अन्य साथी को लेकर वो तो बारानगर मठ में रहते थे। साल डेढ़ साल के बाद नरेंद्र नाथ दत्त परिव्राजक होके पूरे देश घूमने चले गए। जब उन्होंने पूरे देश को देखा तब उनको इस देश की स्थिति के बारे में पता चला। तब उनका जो मन का विस्तार हुआ वो तो बहुत विशेष था। एक बार गुरुदेव के पास जब गुरुदेव देह में थे तो नरेंद्र नाथ वहां गए और उन्होंने कहा मेरे घर में बहुत तकलीफ चल रहे है, बहुत मुश्किल है, तो आप तो काली से बात करते हो, एक बार कह दो कि मेरे मुश्किल को हटा दे तो अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने कहा मैं क्यों पूछूं, तुम ही पूछो। तो थोड़े दिन के बाद नरेंद्र वापस आए और उन्होंने कहा पूरे कलकत्ता में क्षाम ही क्षाम है, बहुत डर लगता है, जो दुखी है उनको मैं देख नहीं पाता हूं। आप तो काली से बात करते हो ना, काली से पूछो इन सबका दुख को मिटाए। तो रामकृष्ण हंसने लगे। गुरुदेव ने कहा वाह नरेन, तुम्हारा मन तो आज विस्तार होने का तुम्हारा मन तो विस्तार हो रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं मैं तो दुख को मिटाने की बात कर रहा हूं और आप तो मेरे मन के विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? तो गुरुदेव कहते हैं पहले बार तुम मेरे पास आए और तुमने कहा मेरा घर में कुछ मुश्किल चल रहे तो उसको हटाओ। आज तुम आके कह रहे हो कि कलकत्ता के दुख जो है वो मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो थोड़े दिन के बाद तुम आ जाओगे और कहोगे भारत में जो दुख है मैं वो देख नहीं पाऊंगा। और थोड़े दिन के बाद तुम कहने लगोगे दुनिया के सब लोग जो दुख में हैं उसको मिटाना चाहिए। तो ये विस्तार जो है यही अगत्य है। तो इसी को तो ही विश्व भ्रातृत्व कहते हैं ना। जब हमारा मन विस्तार होता है सबके दुखों को हम फील कर सकते हैं, जब हृदय में ये चेंजेस आ सकते हैं तो तभी विश्व भ्रातृत्व हो सकता है। स्वामी जी ऐसे विश्व भ्रातृत्व के तरफ चलने का जो प्रयास था वो परिव्राजक के जीवन में हम देख सकते हैं। स्वामी जी पूरे देश घूमने के बाद वो कन्याकुमारी आए। कन्याकुमारी में उन्होंने सोचा देश में इतना
मुश्किल है, इतना दुख है, तो इसके निवारण के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे स्वामी जी सोचने लगे और दूर देखा तो समुद्र में एक शिला दिखी उनको, तो वो जाके वहां ध्यान में बैठ गए। तो ये उनके लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। वहां बैठने के बाद स्वामी जी के आगे लक्ष्य तो दो ही था। एक तो मैं अपने लिए जीऊं, मैं शादी कर लूं, मेरा बच्चे हो जाए तो उनको कुछ अच्छा करूं, इसके लिए जीऊं, या पूरे दुनिया के लिए जो मानव कोटि है, जो दुखी है, उनके लिए मैं जीऊं। इन दोनों में स्वामी जी ने कन्याकुमारी में बैठ के दूसरा वाला चुना और उन्होंने कहा मैं दुनिया के लिए जीना ही, मुझे दुनिया के लिए जीना ही अच्छा लगता है। तो स्वामी जी वहां से वापिस आए और चिकागो के लिए चल पड़े। बीच में बहुत कुछ घटनाएं हुई, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट था वो स्वामी जी के, मुझे लगता है, लॉन्चिंग पैड था। वहां से स्वामी जी जो आदेश लेके निकल पड़े वो स्वामी जी को चिकागो तक लेके गया। चिकागो के सर्वधर्म समारोह जो था उसमें जाने से पहले दो चीजों की जरूरत थी। एक तो भारत को जानना था और दूसरा अमेरिका को भी जानना था या पश्चिम को भी जानना था। स्वामी जी जब भारत के परिभ्रमण कर रहे थे तो भारत जान सके, यहाँ के जो गरीबी या दारिद्र्य था, यहाँ के अज्ञान था, अनक्षरता थी और अंग्रेजों के जो बर्बरता थी, उन सबको स्वामी जी ने नजदीक से देखा। और जो कन्वर्शन कर रहे थे क्रिश्चियंस, उनको भी देखा, मुसलमानों का अतताई भी उन्होंने देखा। तो इस सबको देखने के बाद उनके मन में जो भी चिंतन उभरे उसको वो ठीक तरह से एक कर पाए। तो इसीलिए जब विश्व मंच में वो जाके कुछ कह सके तो वो तो सिर्फ पढ़ने के बाद जो विचार था उसको रखने के लिए वो नहीं गए थे, उनको तो एक्सपीरियंस था अभी। तो जब वो भारत के परिभ्रमण में थे तो उन्होंने जो भी जाना, तो उसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका में भी उनको विश्व धर्म समारोह होने के लिए और 1 महीना बाकी था। इसलिए भगवान ने उनको ऐसा अरेंजमेंट करके दिया था कि उनको बोस्टन जाना जरूरी हुआ। बोस्टन जाके वो रह सके। तो वहां कैथरीन सैनबॉर्न स्वामी जी के वहां के जो शिष्य थी वो वहां मिली स्वामी जी को। पहली बार स्वामी जी उनसे मिले तो और उनके घर में रहने लगे। तो कैथरीन सैनबॉर्न स्वामी जी के विचार से प्रभावित होकर स्वामी जी को बहुत जगह लेके गई। जैसे वहां के जेल, तो उसको जो वहां रिफॉर्मेटरी सेंटर कहते हैं वहां लेके गई। वहां के बहुत सारे जो गण्यमान्य अतिथि थे उनके पास लेके गई। तो उनके साथ वार्तालाप करते हुए, वहां के छोटे छोटे समूहों को उद्देशित करते हुए स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिया, उससे स्वामी जी को अमेरिका के बारे में भी पता चला। जब स्वामी जी शायद भारत में भ्रमण करते थे तो उनको लगा होगा कि यहाँ के जो मिशनरी है वही कुछ गलत है, तो वहां जो लोग हैं वो शायद अच्छे होंगे। लेकिन बाद में वहां जाने के बाद पता चला स्वामी जी को जो क्रिश्चियन मिशनरीज वहां हैं वो इतने ही मतांध है, तो वहां बैठ के ही वो यहाँ के कन्वर्शन कर सकते। तो स्वामी जी ये सब जानने के बाद चिकागो के वो समारोह में वो कुछ बोल सके। इतना मन में रखने के बाद भी स्वामी जी के अंदर जो विश्व भ्रातृत्व था वो किंचित भी कम नहीं हुआ था। जब मैं प्रेम के बारे में कुछ बोलता हूं, जब स्वामी जी के अंदर जो प्रेम था उसके बारे में कुछ फील करने का प्रयास करता हूं, तो स्वामी जी जब दार्जिलिंग में थे वो एक घटना हुई थी। ये बाद में स्वामी जी दिग्विजय मना के जब वापस आए उसके बाद में हुआ एक घटना है। स्वामी जी जब दार्जिलिंग में थे, दार्जिलिंग में एक दिन स्वामी जी सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया, स्वामी जी ने दोपहर को खाना भी नहीं खाया। जब कोई जाके पूछता था स्वामी जी से आप कुछ खाएंगे, तो स्वामी जी कहते नहीं, मेरा मन नहीं है आज। स्वामी जी ने किसी से बात करने से भी इनकार कर दिया। जो स्वामी जी के साथ उनके सोदर सन्यासी थे उनको तो कुछ अजब सा लगा। उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसे कभी नहीं थे, तो मन में कुछ उनको खा रहा है। तो दूसरे दिन पता चला बंगाल में प्लेग आउटब्रेक हुआ था। वहां प्लेग ऐसे फैल रहा था कि बहुत लोग मर रहे थे। तो स्वामी जी को ये चिंता खा रही थी। तो वो पता नहीं, कोई पेपर में नहीं आया था, कोई न्यूज नहीं आया था, फिर भी स्वामी जी के मन इतना विस्तार हुआ था कि कोई बंगाल में जब प्लेग से मरता है तो वो भी स्वामी जी को ऐसे खटक रहा था। तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए थे। स्वामी जी आके कहते हैं
जो प्लेग से मर रहे उनको उनका सेवा करने का हमारा धर्म है। तो हम सब मिलके, साधु सन्यासी मिलके सेवा करेंगे। तो किसी ने पूछा सेवा करने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ है? स्वामी जी ने कहा हमने तो बेलूर मठ तो खरीदा है, हम बेलूर मठ को बेच देंगे और उस जमीन को बेच के जितना भी पैसा आएगा उस पैसे को हम सेवा में लगा देंगे। तो सब लोगों ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? तो बाद में सब सन्यासी क्या करेंगे? स्वामी जी ने कहा सब सन्यासी परिव्राजक हो जाएंगे, भिक्षा मांग के हम अपना जीवन चलाएंगे। ऐसे कहते थे स्वामी जी। ये तो सिर्फ जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हो, सिर्फ वही आदमी ये कह सकता है। बाद में शारदा माँ का आशीर्वाद मिला और सेवा कार्य भी हुआ, बेलूर मठ का जो जगह था वो भी बच गया। ये तो स्वामी जी का विश्व प्रेम का एक झलक था। एक दिन स्वामी जी जब बेलूर मठ में थे, शायद 1 घंटा या रात को 1-2 घंटे में उठ गए और वो शतपथ लगाने लगे, वॉकिंग करने लगे। तो उनके साथ जो था उसने पूछा स्वामी जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है क्या? स्वामी जी कहते नहीं, दुनिया के कहीं कोने में कुछ तो हुआ है, मेरा अंदर तो कुछ खटक रहा है। तो सब लोग ऐसे ही सोच के समझे स्वामी जी को कुछ ऐसा लग रहा होगा। और 2-3 दिन के बाद पता चला, जब स्वामी जी उठ के वॉकिंग कर रहे थे तो उसी समय में फिजी द्वीप में एक भयंकर भूकंप हुआ था और बहुत सारे लोग मरे हुए थे। तो स्वामी जी के जो विश्व प्रेम था, स्वामी जी का जो कहते हैं ना, मेरा हृदय आज इतना विस्तार हुआ है, मैं दुनिया के सब लोगों का दुख को फील कर सकता हूं, ऐसे सच में हो रहा था। तो ऐसे स्वामी जी जब चिकागो के सर्वधर्म समारोह में गए और जब वहां के लोगों से वो बात करने लगे तो वो भी आसान नहीं था। स्वामी जी ने पहले सेशन जो था, वहां 3 सेशन चल रहे थे। पूरे वो जो चिकागो सर्वधर्म सम्मेलन था वो सिर्फ सर्वधर्म सम्मेलन नहीं था। कोलंबस ने डिस्कवरी करके, अमेरिका के डिस्कवरी करके 400 साल हुआ था, तो इसीलिए वो समारोह था। वहां तो बहुत सारे अन्य सम्मेलन हो रहे थे, उसमें एक सम्मेलन सर्वधर्म समारोह का था। स्वामी जी वहां बात करने के लिए देख रहे थे। वहां तो 3 सेशन थे, पहले तो 10:30 का, दोपहर का 1 सेशन और शाम का 1 सेशन। जो सुबह का सेशन था उसमें स्वामी जी बात करने से इनकार कर दिया। स्वामी जी ने, उनको लग रहा था पूरे 7,000 लोग हैं, उनके आगे मैं कैसे बोल सकता हूं। बाद में दोपहर के सेशन में जब स्वामी जी को बात करना ही पड़ा, स्वामी जी वहां जाके मां शारदा को प्रणाम किया और वो बोलने लगे। उनके पहले जो 5 वर्ड्स थे वो तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका था। तो पहले जो 5 वर्ड्स सुनते ही लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। स्वतः स्वामी जी कहते हैं मिनटों तक ये तो ताली चल रही थी। तो स्वामी जी के सिर्फ स्वामी जी ही नहीं, जो इस समारोह का अध्यक्षता या समारोह का जो कन्वीनर था डॉक्टर बरोस, वो भी कहते हैं कि स्वामी जी के जो पहले 5 शब्दों के बाद ऐसा माहौल हो गया, हमने तो कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। सोचिए मित्रों, सिर्फ स्वामी जी के लिए ये गौरव नहीं था, बहुत सारे अन्य वक्ताओं को भी गौरव मिला था। जो भारत से गए आरसी मजुमदार थे ब्रह्म समाज के, उनको भी लोगों ने बहुत प्यार से ताली बजा के ही स्वीकार लिया था। और वहां अन्य जो बौद्ध धर्म के धर्मपाल जी थे, उनको भी ऐसे ही ताली मिला था। लेकिन पहले 5 शब्दों को किसी को ऐसे ताली मिला हो, ऐसे गौरव मिला हो, वो तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी ही थे। मैंने भी बहुत सारे ढूंढने का प्रयास किया था, तो ये 5 वर्ड में ऐसा क्या है जो ताली बजा सके। तो अगर सब लोग मुझे कहते थे कि अमेरिका वाले तो भ्रातृत्व को जानते ही नहीं थे। स्वामी जी जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स स्वामी जी ने कहा तो उनको खुशी हुआ। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि वहां तक सब लोग जेंटलमैन कहते थे, बाद में स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा तो उनको लगा ये तो बहुत विशेष है, इसीलिए ताली बजाए। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जो समारोह जो हम कहते हैं चिकागो सर्वधर्म समारोह, वो तो विश्व भ्रातृत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए ही वो मनाया गया था। लेकिन स्वामी जी जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स स्वामी जी ने कहा, इसके लिए ऐसे ताली आए, तो बहुत लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। शायद मेरी लुई बर्क, जो बाद में उन्होंने बहुत संशोधना की और उन्होंने स्वामी जी के बारे में वॉल्यूमिनस वर्क किया, तो वो कहते हैं स्वामी जी में एक डिविनिटी था, ये पहचानने की ताकत तो अमेरिका के ऑडियंस में नहीं था।
वो तो भारत के ऑडियंस थोड़े किसी को देखे और ये तो दिव्य है ऐसे समझ के ताली बजाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो स्वामी जी ने जो बात किया उसमें तो कुछ इलेक्ट्रीफाइंग ताकत तो थी। तो मैंने भी बहुत ढूंढने का प्रयास किया, तो बाद में जाके मिला एक जगह स्वामी जी एक पत्र में लिखते हैं, मैंने अपने जीवन में आज तक, स्वामी जी को जब तो 30 और 31 ईयर्स हो सकते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं आज तक मैंने जीवन में एक भी गलत सोच नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। तो इसका जो पॉजिटिव एनर्जी, इसका जो सात्विक शक्ति मेरे में है, तो अमेरिका क्या पूरे दुनिया आज आके मेरे पैरों में गिर जाएगा, ऐसे शक्ति मेरे अंदर प्रवहन कर रहा है। तो ये शक्ति कहां से आया? यह शक्ति तो प्रेम से ही आया। वो तो प्रेम से ऐसे भरे हुए थे, जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा तो लोगों को सच में लगा ये मेरा भाई है, सच में लगा ये मेरा भाई ही हो सकता है। ऐसे जब लगा तो अयाचित होकर उन्होंने तो ताली बजा दिया। तो बाद में स्वामी जी ने जो व्याख्यान रखा ना, वो तो विश्व भ्रातृत्व के बारे में एक बढ़िया फाउंडेशन था। स्वामी जी के आगे तो बहुत चैलेंजेस थे। पहले चैलेंज स्वामी जी के आगे था, उनको भारत के बारे में कुछ कहना था। दूसरा चैलेंज तो था हिंदुत्व के बारे में कहना था, और तीसरा चैलेंज विश्व भ्रातृत्व के बारे में भी कहना था, एक ही व्याख्यान में। जो पहले व्याख्यानकार हो चुके थे उन्होंने तो व्याख्यान, बहुत बड़ा बड़ा व्याख्यान लिख के आए थे, और वो जो व्याख्यान वो तैयार करके आए थे उसको वो पढ़ रहे थे। और स्वामी जी ने तो कुछ तैयारी भी नहीं किया था। अब स्वामी जी वहां जाके खड़े हो गए, और उनका जो व्याख्यान था वो शायद ही 3.5 मिनट का हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या था आप जानते हो? स्वामी जी के इस 3.5 मिनट के व्याख्यान के बाद स्वामी जी पूरे अमेरिका और यूरोप में 3.5 साल घूमना पड़ा। स्वामी जी के इस 3.5 मिनट के व्याख्यान के बाद स्वामी जी पूरे अमेरिका और यूरोप में 3.5 साल घूमने का प्रयास करना पड़ा। ऐसा था उनका व्याख्यान। स्वामी जी जो अपने व्याख्यान में 3 मुद्दों को स्वामी जी ने लिया। पहले वो भारत का हिस्ट्री वो बताने लगे। उन्होंने कहा, मैं तो सर्व प्राचीन संत संघ के साथ आपके धन्यवाद करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आपने इतना बड़ा समारोह रचा। इसमें तो विश्व धर्म का सब लोगों को एक साथ आप जुटा रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। और स्वामी जी कहते हैं, जब रोम के लोगों के, और स्वामी जी इतिहास को फिर से लोगों के सामने रखते हुए कहते हैं, आपने जब इस्राएलाइट्स को भगा दिया, दुनिया के कोई भी लोगों ने उनको आश्रय नहीं दिया, और उनको अगर आश्रय देने वाला कोई एक राष्ट्र हो वो तो सिर्फ भारत ही है। तो भारत को स्वामी जी ने भारत के इतिहास के साथ भारत को वहां रखा। और दूसरे अपने पॉइंट में स्वामी जी कहते हैं, वो हिंदुत्व के सिद्धांत को लेके कहते हैं, हम तो आप लोग आज विश्व भ्रातृत्व के बारे में जो बात करने जा रहे हो, तो हम तो इसको तो बहुत पहले से कर रहे हैं। बाल्यारभ्य मैं भी एक श्लोक कहता हूं। उस श्लोक का मतलब यह है, जितने भी नदियां, स्वामी जी हिंदुत्व के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, आज जो समारोह विश्व भ्रातृत्व के लिए जो हो रहा है वो हिंदू के लिए बहुत पुराना ही है। हिंदू कभी इंटॉलरेंट नहीं हो सकता है। टॉलरेंसी इस पद का तो अर्थ हिंदुत्व में यही नहीं है। हिंदू तो किसी को टॉलरेंटली देखता ही नहीं है, वो तो सब धर्म को मानता है, सब धर्म को सत्य ऐसे वो समझता है, क्योंकि वो तो बाल्यारभ्य, वो स्वामी जी कहते हैं, मैं तो बाल्यारभ्य एक श्लोक कहता हूं। तो उसको कहते हुए बहुत सारे श्लोक वहां उल्लेख होते हैं। उसमें एक तो ऐसे है, हम भी जो कहते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जो आकाश से गिरा हुआ हर बूंद पानी जैसे सागर ही उसका गम्य होता है, वैसे ही हम सब नमस्कार किसी को भी करें, हम सब प्रार्थना किसी से भी करें, सब एक ही भगवान को जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऐसे ही हमारा जो भी प्रेयर है एक ही सत्य के पास हो जाता है। ऐसे जब स्वामी जी ने कहा, वहां के लोगों को लगा हिंदू धर्म तो बहुत ऊंची चिंतन के है।
हम तो आज विश्व भ्रातृत्व के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने तो पहले ही ऐसे कह दिया। तो जब स्वामी जी भारत के सिद्धांत के बारे में उन्होंने रखा, इसके बारे में उन्होंने एलॉबरेटली एक्सप्लेन किया, और उनके आगे तीसरा एक चैलेंज था, कुछ संदेश तो देना है। स्वामी जी ने कहा, मतांधता जो है, जब तक विश्व मतांधता से बाहर नहीं आएगा तब तक विश्व भ्रातृत्व हो ही नहीं सकता। तो हम सब इस मतांधता से बाहर आए, मत के जो अंधता हमें भरी हुई है उसको हम जब निकाल पाएंगे तब विश्व भ्रातृत्व अपने आप से आएगा। ऐसे करके स्वामी जी ने सबको धन्यवाद फिर से कह के अपने व्याख्यान उन्होंने संपन्न किया। तो ये व्याख्यान से स्वामी जी इतने विख्यात हो गए पूरे अमेरिका में। तो कोई भी न्यूज़पेपर निकाले उसमें स्वामी विवेकानंद जी के ही विचार छपते थे। तो एक पत्रिका ने तो ऐसे लिख दी, निस्संशय, संशय रहित होकर हम कह सकते हैं, इस विश्व धर्म समारोह के हीरो अगर कोई है वो तो स्वामी विवेकानंद जी ही है। उनके विचार रखने का शैली और उनके जो तर्क था, ये सब वहां के लोगों को छू गया था। तो स्वामी जी का दूसरा व्याख्यान वो 3 दिन बाद हुआ। तो सितंबर 15 को जब स्वामी जी मंच पे बैठे थे, तो एक कैथोलिक प्रीस्ट वहां जाके उन्होंने और एक व्याख्यान किया। तो उस व्याख्यान में वो कहने लगे थे, दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ धर्म हो वो क्रिश्चियन धर्म ही है। ये तो रेगुलरली वो जो कहते हैं उसी को वो कहने लगे। तो उस समारोह के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आप 1-2 मिनट कुछ कह सकते हो? स्वामी जी गए और स्वामी जी ने कहा, उन्होंने तो मेंढक के एक तो कहानी हम सब जानते हैं, उसको स्वामी जी ने प्रस्तुत करके बताया, हम तो कूप मंडूक है, एक कुएं में जो मेंढक होता है वैसे है। जब सागर से एक मेंढक आके कुएं में गिरता है तो कुएं के मेंढक वो सागर से मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा सागर इतना बड़ा है, मेरा कुएं जैसा बड़ा है। तो सागर का मेंढक कहता है, पागल हो गए हो क्या? सागर और कुआं से कोई कंपैरिजन भी करता है क्या? तो जो कुएं का मेंढक है उसको गुस्सा आता है और वो सागर के मेंढक को वहां से भगा देता है। इस कहानी को कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, हम सब कुएं के मेंढक जैसे ही है। क्रिश्चियन अपने कुएं में रह के वो कहता है मेरा ही सागर है। एक मुसलमान अपने कुएं में रह के कहता है वो मेरा ही सागर है, और हिंदू अपने कुएं में रह के कहता है मेरा ही सागर है। किसी ने सागर को देखा ही नहीं है। जब स्वामी जी ने ऐसे कहा तो वहां के लोग बहुत उसको पॉजिटिव तरह से उन्होंने स्वीकार किया और बहुत से ताली स्वामी जी को मिली। स्वामी जी का हेल्थ ठीक नहीं था, वो चाह रहे थे कि मैं बैठ जाऊं, मैं बाद में कुछ कहूं। तो लोगों ने कहा और कुछ कहिए, लोगों ने डिमांड किया स्वामी जी से भाषण करने के लिए। तो ऐसा था स्वामी जी का व्याख्यान वहां। तो स्वामी जी सिर्फ इतने में ही स्वामी जी ने खत्म नहीं किया। स्वामी जी ने सितंबर 19 हिंदू धर्म के बारे में एक व्याख्यान किया। तो हिंदू धर्म के बारे में जो व्याख्यान स्वामी जी का था वो एक्सटेम्पोर नहीं था, स्वामी जी लिखकर आए थे। तो ऐसे प्रबंध उन्होंने वहां प्रस्तुत किया था। हिंदू धर्म के बारे में जो अपना व्याख्यान था उसमें स्वामी जी विस्तारतया वो कहने लगे कि हिंदू धर्म में वेद अपौरुषेय कैसा है, वेद आद्यंत रहित कैसा है, ऋषि कौन होता है, भारत का चिंतन जो विश्व भ्रातृत्व के तरफ कैसा जा सकता है। और उसी में स्वामी जी ने अगर कोई ग्लोबल रिलीजन हो सकता है तो वो कौन सा हो सकता है और वो कैसा रह सकता है, ऐसे अनेक विचारों के बारे में जब स्वामी जी ने वहां के ऑडियंस के सम्मुख रखा तो उनको लगा हिंदुत्व सच में दमदार धर्म है। हम लोग आज तक सोच रहे थे जो हिंदू है वो अनागरिक है, जो हिंदू है वो असंस्कृत है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम पैसा देके यहां से मिशनरी वहां बेचते थे, लेकिन विवेकानंद को देखने के बाद हमको लगता है ऐसे विवेकानंद जी जैसे लोगों को यहां बुलाकर हमको कुछ सीखना चाहिए। ऐसे उनके मन परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन जो हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा विजय था। तो स्वामी जी यहीं नहीं रुके, वहां अनेक सारे स्वामी जी का व्याख्यान हुआ और इस व्याख्यान में स्वामी जी ने धर्म के चर्चा करते हुए बहुत सारे दीर्घतया चर्चा किया। स्वामी जी कहते हैं अगर
धर्म धर्म के बीच में कोई इक्वालिटी हो तो कहां, सामान्य संगति हो तो कहां हो सकता है। वो कहते हैं हर धर्म में 3 पार्ट होता है। हम सबको जानना चाहिए ये स्वामी जी के विचार। स्वामी जी कहते हैं हर धर्म में 3 पार्ट होता है। पहला तो सिद्धांत, फिलॉसफी होता है, वो तो हार्ड कोर, उसको हम कोर भी कह सकते हैं। और दूसरा जो धर्म का विचार होता है वो तो माइथोलॉजीज होते हैं। सिद्धांत के आधार में महापुरुषों के बारे में जो कहा जाता है वो माइथोलॉजी होता है। और तीसरा जो है वो आचरण होता है, उसको हम रिचुअल कह सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं हर धर्म में ये 3 होता है। जो रिचुअल होता है हर धर्म का अलग होता है, मैथोलॉजी भी अलग ही होता है। जो इन दोनों में झगड़ते रहते हैं वो कभी यूनिवर्सल थिंकिंग कर ही नहीं पाते। लेकिन हर धर्म का जो फिलॉसफी होता है उसमें आप सामान्य अंश ले सकते हैं। जो अगर आपको कुछ करना चाहते हो आप तो रीजनिंग के आधार में कुछ करो, लेकिन आप रिचुअल के आधार में, माइथोलॉजी के आधार में विश्व भ्रातृत्व लाने का, एकता लाने का प्रयास करते हो तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका अगर विस्तार से कुछ कहना हम चाहेंगे तो आप सोचिए मित्रों, आज मुसलमान कोई हिंदू को अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो आप जानते हो वो क्या करना चाहता है? उसका बाह्य चेहरा जो है उसको चेंज करना चाहता है। उसका ड्रेस डालने का तरीका, मूंछ कटवाने का तरीका, तो ये सब वो चेंज करना चाहता है। तो जो रिचुअल जो है उसको चेंज करना चाहता है। और जो महापुरुष इस्लाम में कहा गए उनको फॉलो करो ऐसे कहता रहता है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है उसको हम भूल जाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन किसी हिंदू को कन्वर्ट करने के लिए आता है तो वो भी रिचुअल्स में रह जाता है या मैथोलॉजीज में रह जाता है। अगर आप रीजनिंग में हो, मिथिकल स्टोरीज और रिचुअल्स छोड़ के अगर आप बहुत गहरे चिंतन में जाते हो तो आप सिद्धांत तक आप पहुंचते हो। और जब सिद्धांत में आप जाते हो तो तब आपको लगेगा कोई धर्म में व्यत्यास ही नहीं है, तो आप किसी को कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब लोग एक ही तो चिंतन करते हैं, सिद्धांत तो एक ही है, एक ही आधार पर तो कहते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं आज के लोग ऐसे हो गए तो उनको तो रिलीजन भी कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप किसी को कहो आपको गॉड रियलाइजेशन होना है तो आपको ये सब प्रापंचिक वस्तु है उनको छोड़ना चाहिए, तो वो कहता है ये तो रिलीजन अच्छा नहीं है, हमको तो कंफर्टेबल रिलीजन चाहिए, हमको सत्य भी कंफर्टेबल होना चाहिए, सत्य भी हमसे अपॉलॉजी मांगे। तो ऐसे हम सोचते हैं। स्वामी जी इसको विस्तार करते कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं मुझे तो ये पता नहीं था ऐसे लोग हैं, लेकिन यहां आने के बाद पता चला। एक तो लड़की थी, उसके पास पैसा था, बच्चे थे, उसके पास बहुत सारे प्रापंचिक वस्तुएं थे, तो वो आके स्वामी जी से पूछने लगी मुझे तो भगवान को देखना है, कैसे देखूं? स्वामी जी ने कहा इन सबको छोड़ो तो भगवान मिलेगा। तो वो आने का ही बंद कर दिया उसने। स्वामी जी कहते हैं वो तो दूसरे दिन से उसने आने का ही बंद कर दिया। तो बहुत दिन के बाद जब आई तो वो कहती है आपका रिलीजन तो कंफर्टेबल नहीं है, आपका आइडिया तो कंफर्टेबल नहीं है, मुझे अपने बच्चों में ही भगवान को देखना है, मुझे अपने पैसों में ही भगवान को देखना है। स्वामी जी कहते हैं तो एक काम करो, इसको ही बहुत सारा यूज करो, जब तुम्हारे मन से ये निकल जाएगा तो कुछ बम्प आ जाएगा, तो कुछ हायर थॉट तुम में आ जाएगा, तब तुम ऊपर जाओगे, तब तक ऐसे ही रहो। तो रिलीजन भी कंफर्ट हो, रिलीजन भी हमको कंफर्ट दे, रिलीजन से भी हमको आराम मिले, ऐसे जब सोचने लगेंगे तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। जब हम ये सब छोड़ के मूल सिद्धांत पर, रिलीजन के मूल सिद्धांत पर जाएंगे, तब हमें विश्व भ्रातृत्व आएगा, झगड़ा बंद हो जाएगा। ऐसे स्वामी जी कोर टच करके वो अमेरिका में जो व्याख्यान दिया था, उन्होंने, स्वामी जी ने इस बात को वहां रखा। जो रिलीजन के, जो धर्म के जो हार्ड कोर है उसको जो जान लेता है उसमें तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। विश्व भ्रातृत्व के जो परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी यही कहते हैं झगड़ा क्यों है। तो आज भी अगर इसी को सोचे, स्वामी जी का जो वाक्य है वो आज भी सूट करता है। स्वामी जी पूछते हैं झगड़ा क्यों है, क्योंकि हम लोग आउटर स्ट्रक्चर में हैं, इनर स्ट्रक्चर में कभी पहुंचे ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं मुसलमान एक आदमी किसी का खून करके आ जाता है, रक्त बहा देता है, तो उसको कोई पूछता है तो क्यों रक्त बहाया, क्यों खून किया, तो वो कहता है मेरे किताब ने मुझे अनुमति दिया है, मैं खून बहा सकता हूं।
तो बाद में वहां और एक क्रिश्चियन आएगा और उसने कहा, वो कहेगा कि मेरे किताब ने भी मुझे ये सब कहा है। तो दो किताब जब आप आगे बैठ के आगे रख के कहते तो कोई एक कहेगा मेरा किताब बहुत पुराना है, इसीलिए जो मेरे किताब ने कहा वही सत्य है। तो ये दोनों ऐसे जब कहेंगे तो वहां बुद्धिस्ट आएंगे और वो कहेंगे हमारा किताब तो आप दोनों से भी पुराना है। हिंदू आएगा और वो कहेगा हमारा किताब तो आप सबसे पुराना है। तो अगर आप किताब को मान के चलोगे वो तो आपको ठीक जगह नहीं लेके चलेगा। तो आपको किसको मानना पड़ेगा? रीजनिंग को मानना पड़ेगा, विचार को मानना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं एक क्ले, लंप ऑफ क्ले, जो मड होता है, वो मड वहां है तो वो मड वैसे ही रहेगा, वो कभी चिंतन नहीं कर पाएगा, कभी आलोचना नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ मनुष्य ही ये कर पाएगा। इसीलिए आप जो भी करते हो आलोचना के आधार पर करो। जब ये कहेंगे तो क्रिश्चियंस कहेंगे नहीं, अगर किताब नहीं है तो ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, बॉडी ऑफ प्रीस्ट, ये अथॉरिटी होगा, कैथोलिक चर्च अथॉरिटी होगा। अगर एक आदमी का विचार आपको सहन नहीं होगा, एक आदमी का विचार श्रेष्ठ ऐसे आप नहीं मानेंगे, तो ग्रुप ऑफ आदमी जो है, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट जो है, उन सब का विचार भी उतना ही गलत होगा। क्योंकि एक आदमी का विचार आपको गलत जब तब लगेगा, एक आदमी का विचार आपको जब गलत लगेगा तो पूरे लोगों का विचार भी आपको गलत ही लगेगा ना। ऐसे स्वामी जी कह के वो कहते हैं जब तक हम रीजनिंग के आधार पर कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक हम धर्म के आधार पर कुछ ठीक तरह से सोच नहीं पाएंगे। स्वामी जी इसी विचार को आगे लेके जाते हुए कहते हैं आजकल धर्म बांटता जा रहा है। हमको यही प्रॉब्लम है कि जब धर्म बांटता चला जाएगा तो उसमें एकता नहीं होगी। तो स्वामी जी कहते हैं जितना बांटेगा उतना एकता आएगी। हम सब सबको एक ही करने का प्रयास करते हैं, जब सब एक ही हो जाएगा दुनिया का विनाश हो जाएगा। स्वामी जी यहां तक कह लेते हैं, स्वामी जी कहते हैं द एंड सीम्स देयरफॉर टू बी नॉट डिस्ट्रक्शन बट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेक्ट्स until each individual is a sect unto himself। हर आदमी जब एक मत का होगा, एक विचार का होगा, तब यूनिफिकेशन आसान होगा। ये तो बहुत अच्छा विचार स्वामी जी कहते हैं। ऐसे अगर आपको कहीं एक मंच मिलेगा तो सिर्फ हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आप सोचिए हिंदू धर्म में अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवकाश सबको है। हिंदू धर्म में हम एक भगवान को नहीं पूछते, हर आदमी अपने विचार के अनुसार अपने भगवान को पूछ सकता है, अपने ही मार्ग पर चल सकता है। जब हर आदमी ऐसे ही कर सकता है तो उसको रिलीजन का क्रिक्स जो है वो पता चला रहता है, तो यूनिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। स्वामी जी इस विचार को रखते हुए कहते हैं अगर आज विश्व भ्रातृत्व को पुनर्स्थापना करना हो तो हमको ऐसे ही मार्ग पर चलना होगा। तो सबसे यही कहना उचित रहेगा कि जब हम ऐसे ही मार्ग पर चलते हैं तो हम रिलीजन के जो अंतरंग होता है, रिलीजन की जो अंतरात्मा होता है, इसको जब हम पहचान पाते हैं तो ये हो सकता है। अगर नहीं होगा तो थोड़े दिन भी कोई रिलीजन वीरता से तो आगे चलने जैसे लगेगी, लेकिन बाद में जब वो कोलैप्स होता है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। 2019 में टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपी थी। टेलीग्राफ के उस आर्टिकल लिखने वाला जो लेखक वो कहता है आज युवा मुसलमान वो धर्म छोड़ के भाग रहे, धर्म छोड़ के निकल रहे। वो कहीं बता नहीं रहे हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन वो अंतरंग में जो अपने आप में जब सोचते हैं वो सब एथिस्ट हो गए। तो उन लोगों से वो लेखक मिलके वो पूछता है आप इस्लाम क्यों छोड़ रहे हो? हम लोग समझते हैं कि इस्लाम छोड़ने की वजह टेररिज्म है, आतंकवाद है, लेकिन जिन्होंने भी इस्लाम छोड़ा है वो कहते हैं टेररिज्म और आतंकवाद नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो साहित्य कहता है, उनके जो कुरान पाक कहता है, उसके बहुत सारे विचार लॉजिकल नहीं है, हम समर्थन नहीं कर पाते हैं, हम उस विचार को आज के विज्ञान युग में मान नहीं पाते, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो सोचो जब विचार आप पीछे रखोगे और किताब आगे रखोगे, जब आप विचार पीछे रखोगे और बॉडी ऑफ प्रीस्ट अथॉरिटी उनको अथॉरिटी बना दोगे, तो नए पीढ़ी जो है वो विचार को आगे रखते हुए इन सबको पीछे छोड़ देते। इसीलिए
आज विश्व भ्रातृत्व अगर लाना है तो हम सबको किताब पीछे रखना है और विचार को आगे रखना चाहिए। ऐसे विचार को आगे रखने का जो स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में चर्चा की थी, उसका तो बहुत प्रशंसना हुई थी। स्वामी जी को इतना व्यापक गौरव वहां मिला, बहुत सारे स्वामी जी के शिष्य बने, थोड़े लोगों ने तो संन्यास भी स्वीकार किया। निवेदिता जैसे, मार्गरेट नोबेल जैसे लोगों ने तो पूरे उनके देश को ही छोड़कर वो भारत आए और भारत के सेवा में जुटे। ऐसे था स्वामी जी का वो प्रयास। तो आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इस विश्व भ्रातृत्व को पुनर्स्थापना करने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। इस विश्व भ्रातृत्व को पुनर्स्थापना करने के लिए हम सबको जो विचार है उसके साथ चलना पड़ेगा और अपने आप को स्वतंत्र विचारधारा अपने आप में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी के दर्शाए हुए उस मार्ग पे हम सबको चलना होगा। यही स्वामी जी का जो संदेश था, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मैंने किया है। स्वीकार ले। कुछ गलत आपको लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। सबको मेरा सादर प्रणाम। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद सूर्यवेदे जी। विश्व बंधुत्व दिवस के कार्यक्रम का आखिरी पुष्प यानी आभार। मैं विकास जी से निवेदन करती हूँ कि वे आभार प्रकट करें। नमस्कार। आज के विश्व बंधुत्व दिवस के समारोह में माननीय चक्रवर्ती सूर्यवेदी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से स्वामी जी के विचार आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह महत्वपूर्ण है, यह हमें बताया है। आज के इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में चक्रवर्ती जी ने अपना समय दिया, इसलिए मैं विवेकानंद केंद्र की ओर से उनके प्रति धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में सम्मिलित विवेकानंद केंद्र के प्रांत प्रमुख माननीय अभय जी बापट के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से सहभागी आप सभी हमारे विवेकानंद प्रेमियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम की इतनी सुंदर संचालन करने वाली विवेकानंद केंद्र सोलापुर के सभी युवाओं का तथा उनको सहाय्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, पहले विचार जन्म लेते हैं फिर कृति। आज चक्रवर्ती जी के भाषण से हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कार्य के विचार उत्पन्न हो गए हैं। उन विचारों को कृति में लाने के लिए आइए हम सब विवेकानंद केंद्र से तन मन धन से जुड़ जाए। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी आप सभी विवेकानंद प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु से आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मेरा शरणुदास से निवेदन है कि वे प्रार्थना प्रस्तुत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।